हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रासायनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका पहला वीडियो हम डाल चुके हैं और बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट्स दिया है और कमेंट्स में से एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आप लोगों को एक डाउट क्लियर कर दें। एक गलती हुई है, मेरे से गलती हुई है, जल्दीबाजी में गलती हो गई है, उसको आप लोग क्लियर कर लीजिए, सब लोग क्लियर कर लीजिए। दूसरा जो ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 शायद एक लड़के ने पूछा था कि सर 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग होगा। तो चलिए पहले उसको देखते हैं, फिर आगे वीडियो हम लोग देखेंगे। ये जय प्रक्रम का बीबीआई प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में कुछ गलती हुई है, आप लोग उसको जरूर सुधार लीजिएगा। जी हाँ, यह है प्रश्न आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है पित्त रस कहाँ से निकलता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है या निकलता है। तो इसमें जो हम आंसर दिए हैं वो जल्दी में गलती से हो गया है। इसका हम आंसर दिए हैं उत्तर ए, जो कि गलत है। ये उत्तर गलत है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसी को सुधार करना है आप लोगों को। और जो इसका उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीवर से, यानी कि यकृत से क्या निकलता है। यकृत से आपका पित्त रस निकलता है और ये गॉल ब्लैडर में जमा होता है और ये जिम्मेदार होता है वसा के पाचन का। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सुधार कर लीजिएगा कि इसका राइट आंसर बी होगा। ये इसका गलत आंसर है। ये इसका वीडियो में हम गलत आंसर किए हैं, तो इसको आप लोग मत नहीं देखिएगा, बल्कि उसका आंसर सही आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, चलिए अब अगले अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं हम लोग। ये वाले वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में एक क्वेश्चन पूछा गया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 नंबर क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आ रहा है सर, इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है क्या और क्यों नहीं समझ में आ रहा है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए पहला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए यहां पे कह रहा है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है और आधे घंटे के बाद यह देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो गया, यानी चेंज हो गया है। तो उस जांच प्रणाली में विलयन क्या था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ZnSO4 था या CuSO4 था या FeSO4 था या Al2SO4 था, क्या था। तो इसका सही उत्तर है CuSO4। ठीक है ना। चलिए इसको कैसे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन सही से कैसे लेंगे। Cu कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट को जब हम लोग फेरस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये फेरस जो है ना अधिक क्रियाशील होता है। ये अधिक क्रियाशील होता है किससे, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है कौन, फेरस अधिक क्रियाशील होता है। तो ये क्या करता है, फिर कॉपर को हटा करके फेरस सल्फेट बना देगा। कॉपर को विस्थापित करके ये क्या करेगा, तो इसका सही हो जाएगा CuSO4
एक्वस है प्लस Fe, इसका रिएक्शन करेंगे तो FeSO4 बना देगा और कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, तो कॉपर को अलग कर देगा तो इसका कलर था ब्लू और इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, यानी कि हरा हो जाएगा और इसका क्या था, नीला था। इसलिए आधे घंटे के बाद ये देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तित हो गया। क्यों परिवर्तित हुआ है? क्योंकि आयरन जो है, फेरस जो है, यानी कि लोहे का कील जो है, वो कॉपर को हटा देगा, विस्थापित कर देगा और खुद सल्फेट के साथ जुड़ करके फेरस सल्फेट बना लेगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहिए। और आज हम लोग जिस चैप्टर की तरफ चल रहे हैं वो है चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। आज इसका हम लोग वीडियो बनाएंगे और उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और ऑब्जेक्टिव जितने भी हम बता रहे हैं आप लोगों को, इससे ज्यादा आप लोगों को पूछने वाला नहीं है। इससे ज्यादा आप लोग ट्राई भी मत कीजिएगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो हम बता रहे हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के मैट्रिक एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है ना, इसमें देखो बच्चों, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, एकदम सरल प्रश्न पूछेगा आपके सामने। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाई देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरा। हरा इसका आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में, यहाँ पे याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सही आंसर हो जाएगा हरा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? चुनेगा। ठीक है ना, CaOH2। ठीक है, तो दीवारों की सफेदी करने के लिए CaOH2 इसको चूना का ये मिलाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः, देखिए एक चीज आप लोग समझिए, आप लोग जैसे कि पढ़ चुके हैं कि pH स्केल होता है जो 7 का स्टैंडर्ड होता है, 60 से ऊपर जिसका pH होगा वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय हो जाएगा, और जिसका pH 7 से नीचे होगा वो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे अपने एग्जाम के लिए। तो 7 से ऊपर जिसका होगा वो क्षारीय होगा, और 7 से जिसका नीचे होगा pH वो क्या होगा, वो अम्लीय होगा। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होता है? अच्छा, एक और आप लोगों को हम एक ट्रिक देते हैं, वो ट्रिक याद रखिएगा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे एक कोई विलयन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो आप लोग एक भाई साहब का नाम याद रखिएगा जिसका नाम होगा अनिल। अनिल भाई साहब को जब भी लवण, अम्ल, क्षार और लवण पढ़ेंगे, अनिल भाई साहब को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसका पहला ट्रिक देखिए, ट्रिक कैसे होता है। ट्रिक देखिए, अ से अम्लीय होगा, अम्लीय होगा, अम्ल है, अम्लीय। क्या करेगा ये नीला को क्या करेगा, नीला को ये क्या कर देगा, ये लौ से लाल कर देगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे बड़ी बात है कि याद रखेंगे हम लोग किसको, अनिल भाई साहब को। ये अनिल भाई साहब है ना, इनको याद रखना है हम लोगों को।
अनिल भाई साहब जहां भी अम्ल, क्षार और लवण आएगा, अनिल भाई साहब को हम लोग याद रखेंगे। अनिल से जैसे कि अम्लीय नीले को लाल कर देता है, हम लोग ऐसे देखेंगे, अम्ल नीले को लाल कर देगा। क्या करेगा? अम्ल जो है नीले को अम्ल नीले को लाल कर देगा। ठीक है। तो अब आइए प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका कि कोई विलियन में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो क्या नीले को लाल करेगा? अ से अनिल भाई साहब को ले लीजिए, ये बहुत आपको हेल्प करेंगे, हेल्प करते रहेंगे। तो अनिल भाई साहब से पूछते हैं कि भाई क्या करेंगे आप? तो अनिल कहते हैं कि भाई हम अम्ल को अम्लीय विलयन में नीले को लाल कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, जैसा कि आप लोग ऊपर वाले प्रश्न में देखे हैं, तो जब लाल हो जाता है, कोई लिटमस है पत्र को लाल कर देता है, तो लाल कौन करेगा? अम्ल करेगा। और अम्ल का जो पीएच होगा, ये इसी में देखिए, यहाँ पे ऊपर वाले नहीं, इसी में अम्ल का पीएच जो है हमेशा 7 से कम होगा। तो इसमें देखिए 5 है, 7 है, 8 है, 10 है। तो आप इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका नंबर ए, ऑप्शन 5। ठीक है। तो ये अनिल भाई साहब जहां भी आएंगे, ये आपका क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अब इसी तरह घुमा फिरा के कोई आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वहां भी अनिल भाई साहब काम आएंगे और आपको पूरा का पूरा आंसर बता देंगे आपको। तो ये वाला ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ये वाला ट्रिक भूलिएगा मत। अनिल भाई साहब को जहां पे भी अम्ल, क्षार और लवण आएगा, वहां पे अनिल भाई साहब को ले लीजिएगा। अनिल भाई साहब आपको मदद कर देंगे, कभी भी मदद करेंगे। ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग क्लियर कर, ये याद रखिएगा, जो क्षार का पीएच होता है 7 से ऊपर होता है, और जो अम्ल का पीएच होता है 7 से नीचे होगा। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा आप लोग। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, एक क्षार वाला और एक अम्ल वाला। ठीक है। तो ये दो चीज याद रखिएगा, आराम से आप लोगों का बेड़ा पार लग जाएगा। चलिए, ये क्लियर करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आ, ये क्लियर हो गया ना? ये क्लियर हो गया। तो अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसको पहले क्लियर करने दीजिए। क्लियर कर दिए? थोड़ा सा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे क्लियर होने में, तो थोड़ा सा हम लोग रुकेंगे इसके लिए, और हम लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, अनिल भाई साहब को जहां पे भी है वहां पे ले लेंगे, और पीएच स्केल का मान हमेशा याद रखेंगे। 7 से ऊपर जो भी होगा उस पीएच, वो क्षार का होगा, और 7 से नीचे जिसका पीएच होगा वो किसका होगा? अम्ल का होगा। तो इतना आप लोग याद रखिएगा जरूर। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। अनिल भाई साहब को याद रख लीजिएगा, ये अनिल भाई साहब को याद रखिएगा, और ये पीएच स्केल याद रखिएगा। 7 से ऊपर जो होगा क्षारीय होगा, और 7 से नीचे जो होगा वो अम्लीय होगा। इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा, उसके बाद से आप लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लवण Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच क्या होता है? तो आ, ये जो है ना सोडियम है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये हमेशा क्या बनाएगा? ये क्षारीय नेचर का बनाएगा। इसका पीएच 7 से ऊपर होगा। तो क्या होगा इसका उत्तर? हमेशा 7 से क्षार का क्या होता है? Na2CO3 जो है ना, हमेशा क्षारीय विलयन बनाएगा। तो ये क्या करेगा? तो पीएच स्केल में से इसका क्षार का क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल का, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में मिलता है, और टमाटर इसका प्राकृतिक स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एकदम हड़बड़ाना नहीं है आप लोगों को, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, एक दो क्वेश्चन पूछना है इसमें से। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलियन को नीला कर, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लाल को नीला कर देता है। तो अनिल भाई साहब क्या करेंगे? यानी अम्ल नीला को लाल करेगा,
अम्ल जो है, अम्ल और अनिल भाई साहब, अनिल अनिल क्या करेंगे? अनिल जो है, यानी कि ये अम्ल नीला को लाल करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाल लिटमस विलियन को नीला कर देता है, यानी कि अनिल भाई साहब अब उल्टा काम करने लगे। पहले पहले ऐसे काम करते थे, अब ऐसे काम करने लगे, लाल से नीला करने लगे। तो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, एक और बहुत बहुत अच्छा चीज देखिए, अम्ल जो होता है, अम्ल अम्ल क्या करता है? अम्ल अपने साथ हमेशा क्या रखेगा? H+ रखेगा। एकदम हम साधारण भाषा में बता रहे हैं, रखेगा नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए बता रहे हैं। और क्षार क्या रखेगा? क्षार को पहचानना होगा, तो OH- से क्षार पहचाना जाता है। जहां पे OH- होगा वो क्षार होगा। तो अब कह रहा है प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलियन को नीला कर देता है? तो लाल को नीला करेगा अम्ल जो है, अम्ल जो है नीला को लाल करेगा, लेकिन यहां पे कह रहा है लाल को नीला कर देता है, तो अम्ल नहीं होगा, तो क्या होगा? क्षार होगा। तो क्षार में क्या मिलेगा हम लोगों को? OH मिलेगा, ये OH मिलेगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको क्लियर कीजिए और ऑप्शन देखिए आपका, आपका देखिए यहाँ पे OH आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षारीय नेचर का होगा। ये लाल से नीला कर रहा है, तो अनिल भाई साहब उल्टा काम कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा बच्चों, बिल्कुल यही होगा उत्तर आपका, ए नंबर ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 8वां नंबर, चीनी का रासायनिक सूत्र। चीनी है, ग्लूकोज नहीं है, चीनी है, ठीक है ना। C2H C12H22O11, ये हमेशा याद रखिएगा कि 12 जो होता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन 22 होता है, ऑक्सीजन 11 होता है, यही चीनी होता है, शुगर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Na2CO3 इसका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये हो गया सोडियम और ये हो गया कार्बोनेट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 होता है, इसको याद रखना है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्योंकि सारे के सारे आप लोगों के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सब इसमें कवर हो जाएंगे, इवन सब्जेक्टिव आंसर भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ट्रिक भी हम बताते रहेंगे आप लोगों को, उसको भी याद रखिएगा, जैसे अनिल वाला है और पीएच स्केल वाला है। तो और जो अम्ल को देखना है तो वो H+ रिलीज जिसमें रहता है, और क्षार देखना है तो OH होता है। ऐसे ही चलिए अगला प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को याद कर लीजिएगा कि विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर क्या होता है? NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। आप लोग खाते हैं ना मिठाई वगैरह, ठीक है, या फिर सॉफ्ट चीज बनाया जाता है इससे, तो यही यूज किया जाता है, NaHCO3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, जिससे आप लोग लिखते हैं कोई चीज? चौक, चौक जिसको बोलते हैं, खड़िया, चौक जिसे बोर्ड पे लिखा जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका सही उत्तर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। खाइएगा मत, बीमारी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, जो ग्लूकोज कहाँ बनता है, कहाँ बनता है? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, ये पत्तियों में बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है, और ग्लूकोज वही ग्लूकोज हम लोगों के भोजन में काम आता है, ठीक है ना। चलिए तो इसका C6H12O6 होता है इसका आंसर, इसका हम टिक आउट नहीं करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा लवण है? तो ये लवण है HCl है, देखिए यहाँ पे आप
देखिए यहाँ पे एक 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 चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H प्लस है है ना, क्लोरीन माइनस छोड़िए उसको, यहाँ पे OH माइनस है, ठीक है, यहाँ पे भी OH माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो OH H प्लस को अम्ल बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, और OH को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ठीक है ना, OH को क्षार बोलेंगे। लेकिन इसमें दिख रहा है कुछ भी ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो यही लवण हो जाएगा K2SO4। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, K2SO4। एकदम सही ट्रिक अपनाइएगा, जो भी ट्रिक अपनाइएगा सही ट्रिक अपनाइएगा। H प्लस क्या होगा, H प्लस हमेशा जिससे निकलेगा वो अम्ल होगा, और OH माइनस जिससे निकलेगा यानी जो अपने पास रखेगा, यानी कि जल में डालेंगे तो H प्लस अलग हो जाएगा और उसको अम्ल बोलेंगे, ठीक है। और जो जो जल में डालेंगे जिसको, वो उसमें OH अलग माइनस अलग हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्षार बोलेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, किसी तरह याद रखना है, और याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। OH माइनस क्षार होगा, H प्लस अम्ल होगा, तो इसी हिसाब से ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। ट्रिक ये याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपको अभी बताए हैं, 7 से ऊपर जो होता है वो क्षार होगा, और 7 से नीचे जो होगा वो क्या होगा, वो अम्ल होगा। तो अम्ल का 7 से जो भी नीचे आएगा वो अम्ल होगा। पीएच, तो पीएच 7 से कम वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, अम्लीय विलयन का। तो ये अम्ल अम्लीय विलयन है, तो अम्ल का क्या होगा, 7 से नीचे होगा, तो 7 से कम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उदासीन जल का पीएच होता है, उदासीन जल का पीएच 7 होता है, एकदम बराबर होता है, बरोबर। तो इसका उदासीन जल या जल या डिस्टिल्ड वाटर जो भी कह लीजिए आप लोग, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। अब बताइए यहाँ पे क्षारक विलयन, तो 2 ये अम्लीय देगा, 7 उदासीन देगा, 6 ये भी अम्लीय देगा, तो क्या हो जाएगा उत्तर, बिल्कुल बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। यानी कि पीएच स्केल देख लीजिएगा आप लोग, 7 से ऊपर होगा वो क्षार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, दूध से दही बनने की में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। यानी कि लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा ये क्या होती है, कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन होती है भाई इसमें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा, किण्वन होती है, किण्वन अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए दूध से दही का बनना किण्वन अभिक्रिया के तहत आता है। चलिए अगला प्रश्न, अम्ल का मान होता है, आप लोग सब लोग जानते हैं 7 से कम होता है, इसको टिक लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज के घोल को मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो इसका पीला हो जाता है। थोड़ा सा ये याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को मिलाया जाता है तो ये उसको पका के पीला कर देगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या क्या हो जाएगा, पीला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन कहा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, टिंडल इफेक्ट है ये। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, ये टिंडल प्रभाव का ये है, क्या बोलते हैं आपका, ये परिभाषा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, हमारे शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो देखिए बच्चों, कह रहा है कि कितने परास के बीच कार्य करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पता नहीं आप लोग जानते हैं भी या नहीं, लेकिन हम बता देते हैं आपको। हमारे जो रक्त है इसका लगभग पीएच होता है 7.4 के आसपास, ठीक है। तो
7.4 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हल्का सा क्षारीय टाइप का हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा, तो यहाँ पे गैस बनने लगता है गैस बनने लगता है। और ऊपर जाएगा तो बेचैनी होने लगेगी। ठीक है, तो ये 7 से 7.8 का बीच बिल्कुल सही उत्तर है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, ये होता है हमारे ब्लड का, मनुष्य के रक्त का पीएच लगभग लगभग 7.4 के बराबर होता है। तो जब हमारे शरीर में ब्लड सही रहेगा, यानी कि रक्त सही रहेगा, तभी काम करेगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 24 नंबर। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये अनिल नहीं है, सही से काम कर रहे हैं यहाँ पे। अनिल सही से काम नहीं, उल्टा काम कर रहे हैं। ठीक है ना। लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो वो विलियन क्या है? अम्लीय है या क्षारीय है? पहले ये कोशिश करेंगे हम लोग देखने की। तो अनिल भाई साहब को उठाइए। तो अम्ल जो है नीला को, अनिल भाई साहब जो है, अनिल भाई साहब क्या करेंगे? नीला को लाल करेंगे। लेकिन यहां कह रहा है कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, यानी कि लाल को ही नीला कर रहा है, तो अम्ल नहीं हो सकता है। अम्ल होगा तो नीला को लाल करता है, लेकिन यहाँ पे लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब अम्ल का उल्टा क्षार हो जाएगा। तो इसका क्षार का पीएच हमेशा 7 से ऊपर होता है। अब बताइए, तो उसका पीएच 1 यानी कि अम्ल होगा, नहीं गलत है ये। 4 ये भी गलत है, 5 ये भी गलत है। हाँ, ये 10 जो है, यानी 7 से ऊपर होता तो इसका आंसर सही होता, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये अनिल भाई साहब को आप लोग एकदम बांध लीजिएगा, अपने पास लेके जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में अनिल भाई साहब को। आम्र क्षार और लवण जो भी चैप्टर आएगा ना, तो अनिल भाई साहब आपको हेल्प कर देंगे, बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं ये। कभी कभी सीधा चेक करते हैं तो नीला को लाल कर देते हैं, और कभी कभी उल्टा चलते हैं तो लाल को नीला कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, आप लोग पढ़े भी हैं, आपके टीचर जो भी पढ़ाए हैं। अम्ल जो है, अम्ल को अगर पहचानना होगा तो उसमें से प्लस H+ आयन निकालिए। और सॉरी, यहाँ पे ये भी, ये अम्ल नहीं है, ये क्षार है। क्या है? ये क्षार है, इसको हम लोग क्षार बोलेंगे। हिंदी कीजिए और इसको थोड़ा सा क्षार कर लीजिए। अब वो तो क्षार नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला क्षार आ रहा है ठीक है, अम्ल और क्षार। तो कि यहां से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्षार ये कहीं से होगा, तो क्षार यहां से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसको हम बोल्ड हटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, इसका इसका सही क्या हो जाएगा? अम्ल जो है H+ को रिलीज करेगा और क्षार OH- को रिलीज करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब Na2O ये क्या है? ये आंसर नहीं है। आप इनमें कौन सा अम्ल है? CaOA, इसमें भी है, इसमें भी है। तो लगभग देखिए, कॉपर ऑक्साइड भी दिया है ना। तो कॉपर ऑक्साइड बिल्कुल मत आप लोग टिक कीजिएगा। तो ये भी है और ये भी है, तो क्षार कौन सा हो जाएगा? सॉरी, अम्ल कौन सा हो जाएगा? तो H कहाँ दे रहा है? H इसमें देगा, है ना। पहले ऐसे पहचानेंगे, H+ आयन यहाँ पे देगा, तो ये अम्ल हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा भस्म नहीं है? सोडियम क्लोराइड भस्म नहीं होता है भाई, सोडियम क्लोराइड भस्म नहीं होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड भस्म नहीं होता है। अरे ये क्यों काम करना बंद कर दिया? क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड भस्म नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में कौन सा लवण है? NaCl है, वही
NaCl लवण है, सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा, ये खुल क्यों नहीं रहा है, चलिए चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किसमें अम्ल का गुण नहीं होता है। हाँ देखिए, यहाँ पे अनिल भाई को लेके आइए, अनिल भाई आपको बता देंगे जो लाल लिटमस पानी को नीला करता है, सॉरी पानी नहीं होगा, लाल लिटमस पत्र है, ठीक है ना, ये गलती से लिखा गया है पन, ये पत्र है, ठीक है, जो लाल लिटमस पत्र को, पत्र होगा यहाँ पे, ठीक है ना, पत्र कर दीजिएगा, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अनिल ये अम्ल का काम नहीं है। जिनका स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, जो लाल लिटमस पानी को नीला, अच्छा एक मिनट, गुण नहीं होता है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से अम्ल का गुण नहीं होता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अनिल, अनिल तो नीला, ये अम्ल का ये नहीं है, जो खट्टा होता है, अम्ल खट्टा होता है जो धातु से अभिक्रिया करता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया, क्षार से अभिक्रिया करता है, ये भी करता है। तो ये तीनों जो है, सॉरी, ये तीनों जो है, क्या बोलते हैं, ये तीनों, ये अम्ल का गुण है, यानी कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, धातु से भी रिएक्शन करता है और क्षार से भी रिएक्शन करता है, लेकिन उसका एक ही उत्तर है सही, जिसका है लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं करता है, ये नीले को लाल कर देता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अनिल भाई साहब को उठाएंगे तो अनिल भाई साहब हम लोग को क्या कर देंगे, इसमें इसमें बहुत मदद करते हैं। नीला को लाल करेगा कौन, अम्ल, अम्ल जो है नीला को लाल करेगा, लेकिन देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, यही उत्तर सही होगा, यानी कि ये अम्ल का गुण नहीं होता है। चलिए अगले अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो क्षार कहलाता है, भस्म क्षार, यानी कि क्षार, ठीक है। चलिए अगला अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक, कार्बोलिक नहीं, कार्बोनिक, कार्बोनिक, बच्चों थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, कार्बोनिक होता है, लिक नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है ना, दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, ठीक है, यह पूर्णतः आयनित हो जाता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है, इसमें COH समूह होता है, तो दुर्बल अम्ल होता है। अच्छा हाँ, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कहने का मतलब ये है कि दुर्बल अम्ल है, यानी कि थोड़ा सा कमजोर अम्ल है, ठीक है, क्यों है, तो जो हम बताए हैं ना कि अम्ल जो है जलीय विलयन में डाला जाता है, जल में डाला जाता है, तो H+ आयन में टूट जाता है, ठीक है, H+ आयन में टूट जाता है अम्ल, ठीक है, वही क्षार को डालेंगे तो OH- में टूटेगा। तो ये कह रहा है दुर्बल अम्ल है, इसका मतलब यह है कि ये जो होता है ना कि आंशिक रूप से आयन में टूटता है, ठीक है ना, CH3COOH जो है ये एक क्या है, एसिटिक एसिड जो है, ये मतलब कि पार्शियली आयनाइज्ड होता है, ठीक है ना, आंशिक रूप से आयन में टूटता है, इसीलिए ये क्या होता है, इसको वीक एसिड माना जाता है, दुर्बल अम्ल माना जाता है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यह आंशिक रूप से आयनित होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपका 32, निम्नांकित में कौन सा परवल भस्म है, भस्म है यानी कि क्षार है, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, हाँ, हाइड्रोक्साइड। चलिए
चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? बेकिंग बेकिंग पाउडर में नहीं होता है, बेकिंग सोडा में रवा जल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण कहते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्ल यानी कि ये हम लोग के साबुन का बात कह रहा है। ये साबुन जो होता है ना, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा भास्मिक ऑक्साइड है? Na2O। Na2O इसका सही उत्तर हो जाएगा। भास्मिक ऑक्साइड Na2O भास्मिक ऑक्साइड है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या हो गया? सोडियम सल्फेट का Na2SO4 का क्या होगा? उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग इसको आराम से ए नंबर को टिक मार दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या करता है? आर्हेनियस अम्ल तो ये एसिडिक होता है, तो क्या करेगा? H+ बढ़ाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? H, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आर्हेनियस का थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन होता है? विद्युत इसका होता है, विद्युत बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट बदलने दीजिए हमको, और फॉन्ट बदलेंगे तो ये जगह विद्युत का संचालन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल के विलयन में। ठीक है, H+ में टूटेगा तो ये क्या होगा? विद्युत का संचालन कर देगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल के विलयन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन आंशिक रूप में रहता है, क्योंकि आंशिक रूप से टूटता है। ठीक है ना, तो पार्शियल फॉर्म में होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, NaH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaH के उसी विलयन को 20 ml HCl के विलयन से लेने पर क्या करते हैं? तो इसमें सिंपल सी बात है, 10 ml को 8 ml उदासीन कर देता है, तो 1 ml को 8/10 करेगा। सॉरी, ये ऐसा नहीं है। NaH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन कर देता है। ठीक है, तो NaH का उसी 20 ml HCl के उसी विलयन को कितने मात्रा में करेगा? हाँ, ठीक है। 10 मिलियन क्या करता है? 8 मिलियन को उदासीन कर देता है, तो एक क्या करेगा? 8/10 को उदासीन करेगा, और इसलिए 20 के कितना को करेगा? तो इसका जो हम लोग मैथ बनाते हैं, मैथ के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है ना, 8/10 गुना 20, यानी कि 0 से 0 कट गया, खत्म कहानी, 8 दूनी 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 ml। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 ml। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, नो, एंटीबायोटिक को तो हम लोग दूसरे रूप में यूज करते हैं। एनाल्जेसिक कहा जाता है, एक ऐसा चीज है जो आपके बदन दर्द को या थोड़ा सा ये हो जाता है उसको सही करता है। एंटीसेप्टिक तो हम लोग किसी चीज बैक्टीरिया वगैरह को रोकने के लिए हम लोग, तो ये है एंटीसिड का यानी कि प्रति अम्ल का, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ये एंटीसिड। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। ये थोड़ा सा आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, विरंजक चूर्ण हमेशा पूछता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है और रहेगा। थोड़ा सा इस पे आप लोग एक दो तीन क्वेश्चन और भी बना लीजिएगा। ऐसे हम लोग लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन बनाने वाले हैं आज। तो देखिए इसमें विरंजक चूर्ण का और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अम्ल नहीं है? कौन सा अम्ल नहीं होगा जो OH को ये खत्म करेगा, यानी कि जो OH को देगा वो अम्ल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसमें से H प्लस निकलेगा, इसमें से H प्लस निकलेगा, ये H2SO4, इसमें से H प्लस निकलेगा, इसमें लेकिन OH निकलेगा, तो ये अम्ल नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा अम्ल है? देखिए अम्ल है, ठीक है, H2SO4 ये अम्ल है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? H2SO4। चलिए बहुत बहुत सरल क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। अगर आप लोगों को जो भी समझ में ना आए, एक बार जरूर कमेंट्स में हमको कमेंट्स कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए अगले प्रश्न, सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। किसको? अम्ल में होता क्या है कि H प्लस को विस्थापित कर देती हैं। चलिए अगला प्रश्न, जल का पीएच मान कितना होता है? हमेशा याद रखिएगा, जल का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। ठीक है ना, जल का पीएच हमेशा 7 के बराबर होगा, डिस्टिल्ड वाटर चाहे जो भी वाटर है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि यहाँ पे अनिल भाई साहब उल्टा काम कर रहे हैं। उल्टा काम करेंगे तो क्षारीय हो जाएंगे, और सही काम करेंगे तो अम्लीय हो जाएंगे। तो ये विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। जलीय विलयन लाल को नीला करता है, नीला को लाल नहीं करता है, नीला, नील, नीला से लाल नहीं कर रहा है, ठीक है ना, लाल से नीला कर रहा है। इस विलयन को निर्माण में किससे अधिक मात्रा में मिलाया जाए ताकि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे? यानी कि अब कह रहा है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने, कि एक जलीय विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो लाल को जो नीला करेगा वो अनिल उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक है, नीला करेगा, तो ये हो जाएगा क्षार। तो ये विलयन क्या होगा? क्षारीय विलयन होगा। अब कह रहा है, दूसरा प्रश्न का दूसरा पहलू देखिए, इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, यानी कि नीला से लाल, यानी कि अम्लीय कर दे। क्षार को अम्ल में बदल दिया जाए, यानी विलयन जो है क्षार से अम्ल में बदल जाए। तो अम्ल में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे ज्यादा H प्लस जहां पे होगा उसको लाएंगे। तो इस देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, तो इसको हम लोग डालेंगे तो H प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो हमको लग रहा है उत्तर यही सही होगा, और बल्कि यही सही होना भी चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ज्यादा से ज्यादा डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, जब तक कि उस वो विलयन क्या हो जाएगा? ये विलयन, ये जलीय विलयन क्या होगा? क्षारीय से अम्लीय ना हो जाए। जब अम्लीय होगा तो लाल से अब नीला नहीं करेगा, अब नीला से लाल कर देगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत अच्छा प्रश्न था ये, आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न के, कौन सा हाइड्रोनियम आयन बनाता है? हाइड्रोनियम आयन किसी को बोलते हैं? हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन होता है H3O प्लस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H3O प्लस। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहली बार वो यहाँ पे ये आया है, H3O प्लस आया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, बेकिंग पाउडर का अवयव सोडियम का बाइकार्बोनेट है और उसका दूसरा अवयव टार्टारिक एसिड होता है। ठीक है, टार्टारिक एसिड होता है, टार्टारिक एसिड। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, टार्टारिक एसिड होता है, टार्टर करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी विलयन का पीएच का मान 4 है तो विलयन क्या होगा? आप पीएच स्केल उठाइए और देख लीजिए, 4 है यानी 7 से नीचे है तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, बिल्कुल सही, अम्लीय
होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा जिसका पीएच सबसे कम होगा? 0 के बराबर 4.5 भी अम्लीय होगा, 0 भी अम्लीय होगा, 14 तो क्षारीय हो जाएगा। तो डी में दे रहा है, ए और बी दोनों आंसर, तो बिल्कुल सही जवाब है, सही उत्तर है डी। चलिए, पीएच स्केल हमेशा याद रखना होगा आप लोगों को। अभिक्रिया H2O प्लस HCl, थोड़ा सा इसको हम लोग ये कर देते हैं और ये थोड़ा सा ये कर देते हैं, क्या करते हैं, और थोड़ा सा ये कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है, H2O प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में डाला गया तो क्या बना दिया? अच्छा, अब यहाँ पे ये बना दिया, क्या बना दिया? H3O, यहाँ ये वाला आप लोग अभी अभी देख के आए थे, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बन गया, प्लस Cl माइनस में हो जाएगा, माइनस कर दीजिए इसको, Cl माइनस। इसमें H2O का आचरण कैसा होता है? यानी कि यहाँ पे H प्लस में नहीं तोड़ रहा है, H प्लस में नहीं तोड़ रहा है, तो ये इसका ये भस्म जैसा काम कर रहा है। ठीक है, ये भस्म जैसा काम कर रहा है। ठीक है ना, तो जल यहाँ पे भस्म जैसा, अगर यही पूछ देता आपसे प्रश्न, सॉरी, आपसे प्रश्न यही पूछ देता है कि H प्लस और Cl माइनस में तोड़ देता है, ठीक है, तो क्या होगा? तो अम्लीय हो जाता। एक विलियन नीले लिटमस को लाल करता है, नीले को, अनिल भाई साहब एकदम सीधा काम कर रहे हैं, नीले को लाल कर रहे हैं, तो उसका पीएच क्या होगा? तो 10 12 ये तो क्षारीय हो गया, 8 भी क्षारीय होगा, 6 तो ये अम्लीय होगा, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी अम्लीय हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्फुल्लन लवण कहते हैं, चलिए इसको देख लीजिए, इसका इसका ये है, क्या बोलते हैं, जलायोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? उत्फुल्लन लवण कहते हैं, इसका परिभाषा ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? मानव रक्त की। मानव रक्त का हम आपको पहले बता दिए हैं कि 7.4 इसका पीएच होता है, तो ये अम्लीय तो नहीं होगा। चूना जल, चूना जल नहीं होगा। एंटासिड, लाइम जूस, लाइम जूस ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यही लगभग लाइम जूस, लगभग लाइम जूस का क्या होता है, सॉरी, लाइम जूस का क्या होता है? लाइम जूस हमेशा एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय होता है, खट्टा होता है। जो चीज प्रति खट्टा होगा वो एसिडिक होता है। चलिए अम्लीय होता है, खट्टा, खट्टा किसका निशानी है? अम्लीय का। अगर आपको शंका है कि मिट्टी में अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं होता है, तो निम्नलिखित में किस पदार्थ को मिट्टी मिलाएंगे? अच्छा, यानी कि मान लीजिए कि आपको शक हो गया कि आप जिस मिट्टी में आप कोई पौधा लगाए हैं, कोई फूल लगाए हैं, तो क्या करेंगे? उसमें बेकिंग पाउडर डाल दीजिए, सब सब खत्म कर देगा। चाय की पत्ती मत डालिएगा, नमक मत डालिएगा, ये सुखा देगा। चीनी मत डालिएगा, ये सुखा देगा। और चाय की पत्ती डालिएगा तो ये तो होगा ही सही है, लेकिन बेकिंग पाउडर डाल दीजिएगा तो उसमें मिला दीजिएगा, तो ये अम्लीयता को खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में किसका उपयोग अधिक किया जाएगा? चीनी, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से बराबर हो, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक पदार्थ जिसका मान 6 से नीचे हो, तो ये तो अम्ल और खट्टा कर देगा। एक पदार्थ जिसका पीएच 8 से अधिक हो, यानी कि अम्लीय है, थोड़ा सा क्षार मिला देंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कम अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से अधिक हो। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक, सूधक नहीं, सूचक, सूधक कौन है? प्राकृतिक, तो इसमें हल्दी होगा इसका उत्तर। ठीक है, हल्दी। चलिए अगला प्रश्न आपका, अम्ल का स्वाद हमेशा खट्टा होता है, हमेशा खट्टा होगा इसका आंसर। अम्ल का स्वाद हमेशा खट्टा होता है। ठीक है, अरे यार,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। परबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिकता होता है? अम्ल है, H प्लस को रिलीज करेगा, तो इसका क्या होगा? वो भी परबल है तो H प्लस का रिलीज करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लाल पत्ता गोभी उदाहरण है। लाल पत्ता गोभी जो है वो प्राकृतिक सूचक का है। ठीक है, प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से पाया जाता है भाई, प्राकृतिक सूचक है वो। ठीक है ना। लाल लिटमस में डुबाइए, ये पीला में डुबाइए, किसमें डुबाइए, ये प्राकृतिक सूचक है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। ठीक है, लवण और जल बनेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब तो उतना टाइम नहीं है, नहीं तो हम आपको ये बना करके दिखाते उदासीनीकरण क्रिया के न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो थोड़ा सा हम उसको दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम OH का तो हम रिएक्शन कराते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। थोड़ा सा हम ये भी लेके आए हैं। किसी विलयन का पीएच 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीएच बराबर क्या होता है? पीएच बराबर, हम लोग जैसे जानते हैं कि पीएच बराबर माइनस लॉग और सांद्रता ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच का मान दिया है 4। यहाँ पे पीएच का मान दिया है 4, तो 4 बराबर माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब देखिए, ये माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि H प्लस पर ये -1 चढ़ जाएगा। ठीक है, ये H प्लस पर ये माइनस हटाएंगे तो H प्लस पर माइनस ये चढ़ जाएगा। अच्छा, अब इस लॉग को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? तो ये लॉग को खत्म करेंगे, यानी कि इसको लॉग जैसे खत्म करेंगे तो 10 के पावर 4 चढ़ जाएगा। ठीक है, ये लॉग हटाएंगे यहां से तो इधर 10 के पावर 4 चढ़ जाएगा, जो जो पावर रहता है। अब H प्लस है, H प्लस और इसका पावर कितना है? -1 है, बराबर 10 के पावर 4। अब 1/H प्लस कर दीजिए, बराबर 10 के पावर 4। अब H प्लस क्या करेंगे? इधर लेके आएंगे, इधर 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 लेके आएंगे तो देखिए, H प्लस इधर लेके आएंगे तो 1/10 के पावर 4 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 10 के पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, 1/10 के पावर 4 का वैल्यू, तो 1 गुना 10 के पावर -4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 गुना 10 के पावर -4 मोल पर लीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए उत्तर सही है भाई। ये हम दे दिए हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। समझ में ना आए तो कमेंट्स कीजिएगा, तो थोड़ा सा और हम इसको आप लोगों के लिए हम बता देंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर एक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। क्षारीय विलयन में फिनोफ्थलीन सूचक का रंग, फिनोफ्थलीन जहां पे आएगा क्षारीय में घुसेगा तो उसका रंग गुलाबी कर देगा। ठीक है, इसका रंग गुलाबी कर देगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। देखिए, विरंजक चूर्ण पर, यानी कि CaOCl2 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, क्या करेगा? ये सल्फेट को, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि SO4 को Ca के साथ ये कर देगा, और ये H2 जो है O के साथ जल बना देगा और क्लोरीन गैस को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन गैस बना देगा यहां से। तो क्या गैस निकलती है कौन सी? क्लोरीन वाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है। परबल अम्लीय विलयन में मीथेन और ऑरेंज, मिथेल ऑरेंज का रंग होता है लाल। अनिल, अम्लीय है, अम्लीय विलयन है, तो अनिल भाई साहब अपनी तरफ से काम करेंगे और इसका सही क्या करेंगे? नीला से लाल कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है। शुद्ध जल का पीएच 7 के बराबर होता है।
इसको इसको नहीं टिक मारना। चलिए अगले अगले आगे बढ़िए। कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर अंडा कैल्शियम कार्बोनेट के पीछे उस गैस उत्पन्न करता है जो सना जल को दुधिया कर देता है। इस विलयन में किसमें में कौन सा पदार्थ उपस्थित है? तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा सी ए क्या है, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी कि HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये CO2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है ना, CO2 गैस रिलीज करेगा। और क्या करेगा, CO2 गैस रिलीज करेगा। 2HCl ले लीजिए यहाँ पे और CaCl2 कर दीजिए प्लस CO2 प्लस H2O कर दीजिए। ये आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, दो दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन यहाँ पे, ऑक्सीजन 3, तो 2 यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या करेगा, उसको दुधिया कर देता है। किसको, उस विलियन को। ठीक है ना, दुधिया कर देता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आपसे पूछ देगा कौन सा गैस दुधिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग इसका उत्तर मार दीजिएगा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी HCl, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। विरंजक के लिए, विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। ठीक है ना, साफ सफाई होती है अच्छे से। चलिए ब्लीचिंग पाउडर जल को जीवाणु रहित यानी कि जीवाणु मारने के लिए, बनाने के लिए उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी है। अच्छा, आप लोग कभी दाढ़ी बनवाने गए हैं या लड़कियां हैं तो आप लोग नहीं जानती हैं, तो भैया से या पापा से पूछिएगा कि जब नाई जो है दाढ़ी बना देता है, शेविंग कर देता है, तो बाद में फिटकिरी क्यों लगाता है? फिटकिरी इसलिए लगाता है कि अगर हल्का सा रक्त वगैरह या ब्लड वगैरह निकलेगा भी तो ये रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसका उपयोग करेंगे फिटकिरी का। इसलिए नाई लोग अक्सर फिटकिरी का यूज करते हैं शेविंग के बाद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हम लोग फिटकिरी का यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एसिटिक अम्ल देखिए यहाँ पे देखिए CH3COOH अम्ल हुआ ना, ये एसिटिक अम्ल। तो 3 और 1 4, कितना हो जाएगा उत्तर, 4। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अर्धपातन गुण प्रदर्शित करता है? NH4Cl, NH4Cl इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन हो गया और 37 बचा हुआ है, 37 या 47 बचा हुआ है। जल्दी जल्दी से करते हैं। पोटास एलम यानी फिटकरी को का सही रासायनिक सूत्र, जिस देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, इसमें याद ये रखना है जिसमें 24 अणु होता है, 24, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा 24। ठीक है ना, K2SO4 होगा, L2SO4 होगा, ये सब में होगा, लेकिन ये याद रखना है 24 होना चाहिए, तभी जाकर फिटकिरी बनेगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित विलियन में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? जिसका पीएच सबसे कम होगा उतना ही अम्लीय होता है। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीकरण से प्राप्त होता है अम्ल और लवण। क्या प्राप्त होगा, अम्ल और लवण। क्षारक अम्ल के आंशिक उदासीकरण से अम्ल और लवण प्राप्त होगा।
चलिए अगला प्रश्न, कौन सा क्षारकीय ऑक्साइड है? क्षारकीय ऑक्साइड, क्षारक का ऑक्साइड है, तो Na2CO, Na2O, इसका उत्तर हो जाएगा Na2O। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, पीबी लीड है ये, PbOH NO2 किस प्रकार लवण है? तो क्षारीय है, ठीक है ना, क्षारीय, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए बच्चों, इससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग पूछने वाला है नहीं, ये मेरी गारंटी है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होगा, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच कम से कम 7 से कम होना चाहिए। तो देखिए, तो इसमें क्या है, 7 से कम, 5.6 से कम और इससे कम, तो जलीय वर्षा जो है इससे कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? अम्ल वर्षा कहलाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5.6 से कम। चलिए अगला प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 के जलीय विलयन का निम्नलिखित में किस रूप से उपयोग किया जाता है? एंटीसिड के रूप में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग एंटीसिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं हमेशा क्षारक होते हैं, धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारक होते हैं। चलिए कॉपर ऑक्साइड, चलिए कौन सा अम्ल है जो H दे देगा? KOH OH देगा, NaCl, ये तो ये यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पे ये HCl, ये H प्लस देगा, H प्लस देगा तो क्या हो जाएगा? ये H प्लस अम्ल का निशानी है, ठीक है। चलिए अगला अगला प्रश्न, सिल्वर क्लोराइड का रंग हमेशा क्या होता है? श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर क्लोराइड का रंग हमेशा श्वेत होता है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? जिसका पीएच सबसे कम होगा वो सबसे अम्लीय होगा, बताने की जरूरत नहीं है। सिरका जो अचार बनाने में उपयोग लाए जाते हैं क्या होता है? देखिए, सिरका जो होता है 5 से लेकर के 20% के बीच में अगर मिलाया जाता है उसका एसिटिक एसिड, तो वो उसका सिरका में काम करता है, ठीक है ना। तो उसका 10 से 20 मान लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगर 5 से 10 रहेगा और ये नहीं रहेगा तो ये वाला मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, लिटमस विलियन वैगनी रंजक होता है जो निम्न में से निकलता है, किससे निकलेगा? लाइकेन से हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है, लाइकेन से प्राप्त करते हैं। क्या लाइकेन से क्या प्राप्त करेंगे? लिटमस क्या है? लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न से बैंगनी रंजक लाइकेन से प्राप्त करेंगे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का आलोक सूत्र Na2CO3, निम्न से कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक CaCl2, आयनिक यौगिक है, CO2 भी नहीं है, NH2 भी नहीं है, Ca प्लस और Cl2, Ca प्लस प्लस हो जाएगा और Cl अलग निकल जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, NaOH है, क्षार है, ये सोडियम के साथ OH है तो क्या होगा? OH माइनस क्षार है, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्या है अगला? अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल रंग होता है, फेरस, यहाँ पे फेरस यानी कि लोहा आ जाएगा, उसका हरा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरा रंग का होता है, हरा रंग का होता है। धरती हमारी हरी भी होनी चाहिए। जल का पीएच हमेशा 7 होता है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? कौन सा अम्ल होगा जो क्या देगा? H प्लस देगा, H प्लस देगा, यानी कि HCl में H प्लस निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, ठीक है, एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है, एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर मिश्रण है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा क्षारक है? Zn ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड क्या है आपका? एक क्षार है।
सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये NO2 नहीं है, ये जिंक ऑक्साइड जो है आपका ये क्षारक है। उदासीन विलयन का पीएच हमेशा 7 होता है, ये ठीक है ना। 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से नीचे जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा। चलिए, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं, जल में घुलनशील क्षारक क्षार ही कहलाएंगे, ठीक है। तनु HCl का पीएच हमेशा 0 होता है, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तनु HCl का पीएच हमेशा 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न, एक विलियन नीले लिटमस को लाल करता है। अनिल भाई साहब आ गए, सही काम कर रहे हैं, ठीक है। नीले को लाल कर रहा है, अम्लीय है, तो विलियन का पीएच निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो अम्लीय है तो 8 तो नहीं होगा, 10 तो नहीं होगा, 12 तो नहीं, हमको लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए, तो ये अम्लीय है तो इसका 7 से कम होना चाहिए, 6 है। चलिए अगला प्रश्न, एक्वा मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है 1/3 होता है, हमेशा याद रखिएगा। HCl और HNO3 का अनुपात हमेशा 1/3 होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को मान देता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है, ये जो है ये एसिडिक होगा, ये क्या होगा? एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला करता है। अनिल भाई साहब यहाँ पे उल्टा काम कर रहे हैं। अनिल भाई साहब को आप एकदम अपने पास लेके जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, पक्का आपको काम देगा। तो अनिल जो है यहाँ पे उल्टा काम कर रहे हैं, तो पीएच 7 से ऊपर होना चाहिए, तो 1, 4, 5 ये सब 7 से नीचे है, तो यही एक बन जाता है 10, जो ऑप्शन नंबर डी और सही आंसर है। कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कॉज से अभिक्रिया कर, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलियन में क्या होगा? तो दूधिया करेगा, CO2 निकलेगा, तो क्या होगा? HCl होगा, ठीक है ना। अभी हम लोग देखे थे CaOCO3 होता है ना, और इससे HCl की अभिक्रिया कराइएगा तो क्या निकलेगा? HCl, 2 HCl ले लीजिए, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और CO2 बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। तो दो HCl ले लीजिए यहाँ पे, तो ये यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करेगा? इसको दूधिया कर देगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये फिर वही वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है कि 10 मिलियन HCl के 8 मिलियन को पूर्णतः उदासीन कर देता है, तो 20 मिलियन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर 16 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O को मिला दीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर नीला थोथा का कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O आएगा, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा ये वाला याद रखना है, 5 कॉपर सल्फेट के साथ 5 याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कि कौन सही है? तो इसको याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या होगा? 10H2O हमेशा सही होता है, उसका ये है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। चलिए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है ना। आपका पैर टूटेगा तो उसी में काम आता है। अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है, क्योंकि अम्ल है तो जाहिर सी बात है, एकदम बराबर बात है कि ये 7 से कम होगा। चलिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को हम चेंज कर देते हैं इसका, विद्युत आप लोगों को लगे कि सही में विद्युत है, ये वाला दे दीजिए। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या है ये? क्लोराइड है ना, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाएगा, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगा। चलिए, तो ये 110 नंबर प्रश्न खत्म हो गया, द एंड हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा, और मेरी गारंटी है कि इतने से ज्यादा आप लोगों को इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आप लोग इसको देखते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करने को बोलिए अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, और अपने जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप हैं उस सब में भेज दीजिए। और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज हमको
कमेंट्स कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए अगले वीडियो तक के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं।